झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायक सदन के भीतर राज्य को सूखा घोषित करने की मांग को लेकर हंगामा किया। विपक्ष के विधायकों के प्रदर्शन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सुखाड़ को लेकर सरकार गंभीर है और आज दूसरी पाली में इस विषय पर चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने स्पीकर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में चल रहे जन कल्याणकारी सरकार को डिस्टर्ब करना चाहती है, विधायकों को खरीदने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, इन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा के बाहर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कैश कांड में कांग्रेस के विधायकों के संलिप्तता के सवाल पर कहा कि मुझे ऐसे सवाल सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। जब विधायक से यह पूछा गया कि आपकी पार्टी ने स्वीकार किया है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए कई विधायकों को प्रलोभन दिया गया है, इस पर अंबा प्रसाद ने कहा कि उन्हें ऑफर आता है, हमें तो नहीं आता। पार्टी के पास क्या जानकारी है, किस आधार पर उन्हें दोषी माना है, इसकी जानकारी उन्हें अभी नहीं है। वहीं सदन के बाहर महागामा विधायक दीपिका पांडे ने कांग्रेस विधायकों पर कैश कांड का आरोप लगने, सरकार को स्थिर करने और अन्य विधायकों की संलिप्तता के सवाल पर कहा कि जो भी हुआ है यह बहुत दुखद है और कांग्रेस पार्टी ने इस पर बहुत ही टर्फ स्टैंड लिया है और विधायकों पर कार्रवाई भी हुई है। क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी बहुत गंभीर है और इस बारे में हाईकमान ने सत्र के बाद इस पर गंभीरता से बात करने की बात कही है। बीजेपी कांग्रेस विधायकों के सिर्फ सस्पेंड करने की बात से संतुष्ट नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि पैसे कहां से आए, बीजेपी पहले इस पर जांच कराना चाहती है। एक बार जांच हो जाए फिर पता चलेगा कि कौन बर्खास्त होने वाले हैं, कांग्रेस के विधायक या बीजेपी के शीर्षस्थ नेता, यह बाद में पता चलेगा। वहीं सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड ने सुखाड़ पर चर्चा करनी थी, जबकि बीजेपी झारखंड को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग पर चर्चा करना चाहती है। वहीं कांग्रेस विधायकों द्वारा कैश कांड मामले में कहा कि जब मामले का पता लोगों को 18 घंटे पहले ही चल गया था, एफआईआर में इतनी देरी क्यों? इसका मतलब साफ है कि अनाड़ी लोग पकड़ा गया है और खिलाड़ी लोग सदन के भीतर छिपे हैं। अब खोजें कि कौन खिलाड़ी है। सरकार को गिराने के लिए बीजेपी की साजिश है। इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही आदिवासियों का विरोधी है, उनका शोषण करती है, अल्पसंख्यकों के वोट के लिए उनका माला जपती है। 2 आदिवासी और 1 अल्पसंख्यक पकड़े गए हैं, सारे खिलाड़ी तो इसी सदन में हैं। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि झारखंड का कांग्रेस प्रभारी कल कांग्रेस में रहेगा ही नहीं, इसकी गारंटी है क्या? निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बयान दिया है कि कांग्रेस के आरोपी 3 विधायक पैसे के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। पैसे के स्रोत क्या हैं यह तो वही बताएंगे। ईडी इस मामले में आसानी से हस्तक्षेप कर सकती है क्योंकि इसमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का आग्रह किया जिसे स्पीकर ने पढ़ने नहीं दिया। उसमें यह सब मुद्दे की बात कही गई थी। कांग्रेस के 3 विधायक जेल में हैं और अन्य कुछ लोगों के संलिप्त होने की बात सामने आ रही है। यह विषय गंभीर है, कहीं ना कहीं खिचड़ी जरूर बन रही है। जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हीं लोगों ने इसे उजागर भी किया है। एक दूसरे के प्रति कांग्रेस के लोगों ने भीतरघात किया है। कांग्रेस के विधायक को अगर सरकार छोड़कर निकलना है तो सामने आ जाना चाहिए। सरयू राय ने कहा कि पंकज मिश्रा और पैसों के साथ विधायकों की गिरफ्तारी समेत मामले में सीएम को चुप्पी तोड़नी चाहिए। अगर चुप्पी नहीं तो मुख्यमंत्री की स्वीकृति मानी जाएगी। कार्य स्थगन प्रस्ताव में भी मैंने यही मांग की थी कि सीएम इस मामले पर बोलें। अगर सीएम चुप्पी नहीं तोड़ते तो राज्य की छवि और भी खराब होती जाएगी। सावन माह के तीसरी सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर में आस्था का केसरिया सैलाब उमड़ रहा है। देर रात से ही तीसरी सोमवार के पावन अवसर पर पवित्र कामना लिंग के जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। सुबह मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से जलार्पण करना शुरू किया। ऐसी मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग के जलार्पण से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि सोमवार को जलाभिषेक के लिए देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तीसरे सोमवारी को कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, एसपी सुभाष चंद्र जाट रविवार की रात्रि से ही सेवा में तत्पर रहे। जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य धाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बाबा का जलाभिषेक किया। रघुवर दास के साथ ही 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने स्वर्ण रेखा नदी से पवित्र जल भरकर पैदल सूर्य धाम मंदिर पहुंचे और अर्घा के माध्यम से बाबा को जल अर्पित किया। इस अवसर पर तरह तरह की झांकियां निकाली गई, साथ ही मेडिकल टीम हर जगह तैनात दिखी। जो श्रद्धालु की सेवा में जुटे थे, सूर्य धाम मंदिर को बहुत ही बेहतर ढंग से फूलों से सजाया गया था। जल अर्पित करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि जिस तरह भोलेनाथ ने हलाहल विष को पिया और उसे पचाया, उसी तरह भोलेनाथ देश के सुख, समृद्धि और सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। गोली लगने से घायल ओम प्रकाश सोनी की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि राजधानी रांची में अपराधियों ने ज्वेलरी लूटने के दौरान ओम प्रकाश सोनी नामक व्यक्ति को गोली मार दी थी, जिसके बाद मेडिका अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। घटना के 3 दिन बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
रांची सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित एक स्पेशल टीम ने हथियार खरीद बिक्री मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 30 जुलाई को रांची पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति अवैध गोली खरीद बिक्री करने के लिए बिहार से रांची आने वाले हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। ये कारोबारी बिहार से अवैध हथियार झारखंड लाकर बेचते थे। साहिबगंज मिनी बाबा धाम के नाम से विख्यात शिवगादी धाम जाने वाले बरहरवा बरहेट मुख्य पथ पर सड़क दुर्घटना में 4 कांवरियां गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी कांवरियां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बहरामपुर लालगोला के निवासी बताए जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों और कांवरिया शिविर के सदस्यों ने इनके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और इलाज करवाया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद डॉक्टर अस्पताल पहुंची और इलाज किया। बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सरकारी बॉडीगार्ड ने पत्रकार अजीत कुमार की पिटाई कर दी। घटना के विरोध में पत्रकारों ने उपायुक्त कुलदीप चौधरी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। घटना के विरोध में पत्रकारों ने सर्किट हाउस में एक आपात बैठक भी की। बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि सेक्टर 1 स्थित नव निर्माणाधीन तिरंगा पार्क में झंडा लगाने के लिए फाउंडेशन का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें विधायक और सांसद भी भाग लेने वाले थे। घटनास्थल पर मौजूद विधायक और कुछ अन्य लोगों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटनास्थल पर मौजूद पत्रकार अजीत कुमार ने समाचार संकलन कार्य शुरू किया, तभी वीडियो बना रहे पत्रकार पर नजर विधायक की पड़ी। विधायक ने अजीत की मोबाइल फोन को छीनने की कोशिश की। इस दौरान विधायक के बॉडीगार्ड नेमलाल महतो ने पत्रकार का मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया। उसके बाद उसकी पिटाई भी की। पत्रकार के विरोध पर उसे सर्विस आर्म्स दिखाकर धमकाया गया, जिसके बाद पत्रकार उपायुक्त के पास पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पत्रकारों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। चंदन कियारी के वनगढ़िया ओपी क्षेत्र के बाट बिनोर में बैंक ऑफ इंडिया में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बैंक का खिड़की तोड़कर चोर बैंक में घुसे और सीसीटीवी को रंग से पेंट कर दिया। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।